जय हिंद दोस्तों अगर आप लोग बी फार्मा या फिर डी फार्मा का कोर्स करना चाह रहे हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि आप किसी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें, तो मैं आज आप लोगों को मध्य प्रदेश की बेस्ट यूनिवर्सिटी DAVV मतलब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में बी फार्मा और डी फार्मा दोनों के एडमिशन प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि यहाँ पे एडमिशन आखिर होता किस प्रकार से है। तो देखिए, ये जो कोर्सेज़ हैं ये स्कूल ऑफ फार्मेसी में चलते हैं DAVV इंदौर के अंदर। और इन दोनों के ही एडमिशन प्रोसेस हम जानेंगे कि अगर आप लोगों को इनमें एडमिशन चाहिए तो आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपनी 12th क्लास PCM या PCB से किया हुआ है, मतलब PCM वाले भी कर सकते हैं और PCB वाले भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तब भी आप लोग बी फार्मा कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तब भी आप लोग बी फार्मा या डी फार्मा दोनों ही कोर्स कर सकते हैं। अगर आप लोग करना चाह रहे हैं और एक अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ करना चाह रहे हैं तो आज हम DAVV के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, DAVV जो यूनिवर्सिटी ये इंदौर के अंदर है और अगर आपको इसमें बी फार्मा में एडमिशन लेना है तो आप लोगों को CUT UG का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जो कि NTA द्वारा कंडक्ट किया जाता है। NTA वही ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है जो कि नीट JEE जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो CUT भी उसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। बाकी अगर आप लोगों को डी फार्मा में करना है तो डी फार्मा आपका 12th के परसेंटेज बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। जिसका परसेंट ज़्यादा होता है उसे प्रेफरेंस दी जाती है, तो इसे नॉन सेट के आधार पे यहाँ पे एडमिशन होता है। तो अब डी फार्मा में क्या होगा कि डी फार्मा में ये होगा कि पहले मैं आप लोगों को डी फार्मा की पूरी डिटेल दे देता हूँ, फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी मतलब बी फार्मा के बारे में हम जानेंगे। देखिए, डी फार्मा का मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। ये इस कोर्स के लिए, इस कोर्स को करने के बाद आप बी फार्मा के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसके सेकंड ईयर में आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। अब कुछ लोगों की जो परसेंटेज होती है वो बी फार्मा के लिए कम होती है, तो वो डी फार्मा का कोर्स करने चले जाते हैं। इसके लिए आप लोग PCB के स्टूडेंट ज़्यादा इसके लिए अप्लाई करते हैं। अभी तो मैथमेटिक्स वाले भी कर पाएंगे, पर अगर आप लोग इसके लिए जा रहे हैं DAVV में एडमिशन लेना है तो आपका 12th का जो भी परसेंटेज है उसके बेस पे यहाँ पे आप लोगों को एडमिशन मिल जाता है। यहाँ से आप लोग अपनी वो डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक नॉन सेट का फॉर्म भरना होगा और सीधा जाके यहाँ पे काउंसलिंग करा लेना होगा। इसके लिए ज़्यादा कोई लंबी प्रोसेस नहीं है। अब हम बात करते हैं बी फार्मा की। अगर आपको बी फार्मा करना है DAVV से, आपको क्या करना होगा। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसका पूरा एक फॉर्मेट बना रखा है यहाँ पे। अगर आप लोगों को बी फार्मा करना है DAVV से तो क्या करना होगा, और ये एग्ज़ाम आपको देनी होगी CUT UG की। और इस एग्ज़ाम को देने से आप DAVV के अलावा देश की अलग अलग कई सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी से फार्मेसी टारगेट कर सकते हैं। आप देश में आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पे जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी यूनिवर्सिटी इसी एग्ज़ाम के माध्यम से आप लोगों को बी फार्मेसी में एडमिशन दे देंगी। तो आप लोगों को करना क्या होता है, आप लोग PCB चुन सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर बायोलॉजी वाले होते हैं, पर मैथमेटिक्स वाले भी दे सकते हैं, तो वो मैथमेटिक्स चुन सकते हैं। तो PCB प्लस इंग्लिश, मतलब अगर मैथमेटिक्स वाला है तो PCM प्लस इंग्लिश आपको देना होगा। हर एक पेपर 200 नंबर का होता है, तो यहाँ पे टोटल आपके 4 पेपर हो गए CUT UG में, तो 4 पेपर आपके 800 नंबर के हो जाएंगे। फिर इसी 800 नंबर में से आप लोगों की एक कट ऑफ आएगी। अब आप लोगों की जो भी कट ऑफ आएगी उसके बेसिस पे क्या होगा कि आप लोगों की काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग में आप लोगों को रैंक दे दी जाएगी। अब जैसे DAV में यहाँ पे 60 सीट्स है बी फार्मेसी में, तो जिनकी ज़्यादा अच्छी रैंक्स होगी, रिजर्वेशन वगैरह सब मिला के, उनकी जो टॉप रैंक्स पे आएंगे उनको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। तो इस तरह से DAV का एडमिशन प्रोसेस होता है। तो अगर आप लोग अभी बी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप लोग CUT UG की तैयारी करिए, मतलब इन सब्जेक्ट्स को अपने अच्छे करिए। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर DAVV में नहीं होता तो और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप लोग जा सकते हैं। तो इस एक एग्ज़ाम देने से आप लोगों को कई सारी यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। CUT UG के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि वो क्या एग्ज़ाम है, वो मेरा पुराना वीडियो। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि CUT 2025 क्या होता है और CUT एग्ज़ाम देने से आप कैसी कैसी यूनिवर्सिटीज़ टारगेट कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को DAVV के बारे में बताया। DAVV में इस तरह से बी फार्मा में एडमिशन होता है, और काफ़ी अलग अलग कोर्सेज़ में भी CUT के माध्यम से ही होता है। यहाँ पे एडमिशन की जितने भी अच्छे अच्छे कोर्स हैं सभी CUT UG की मदद से यहाँ पे एडमिशन होता है। तो अगर आप लोग अभी 12th में आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके बाद आप लोग CUT UG की तैयारी कर सकते हैं, और DAVV से रिलेटेड हर एक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।